ठराविक आमच्यामध्ये राहणार, आमच्या सगळ्या योजनांचा फायदा घेणार, सरकारचे सगळे लाभ उचलणार आणि मतदानाच्या दिवशी हमको इस्लाम चाहिए। कि लाभ देने वाला तू कौन है? तेरी जेब से पैसा दे रहा है या तेरे घर का पैसा है या तेरे बाप दादा का पैसा है? ये सारे भाइयों का, सारे समाज के लोगों का, सारे धर्म के लोगों का पैसा। कोई काम तेरा कुछ है ही नहीं पब्लिक के लिए, कोई वेलफेयर के लिए या पब्लिक के कोई इश्यूज तू उठाता नहीं, स्कूल कॉलेज की कोई बात करता नहीं है, पब्लिक के हमारे बच्चों के एजुकेशन की बात नहीं करता, उनकी हेल्थ की बात नहीं करता, सिर्फ नफरत फैलाता है। तेरा पैसा नहीं है, ये ना तेरे बाप का पैसा है, ये पैसा सभी लोगों के, सभी भाई और बहनों के टैक्स का पैसा है। तो एहसान मत जता कि इनको निकाल दो, उनको रख दो, इनको ये कर दो। माझी लाड़की बहनी योजना ये मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है? नीतीश राणे ने लगाया आरोप। आज हम बात करेंगे सोशल वर्कर आतिफ शेख से, जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और नीतीश राणे ने जिस तरह से बयान दिया कि माझी लाड़की बहनी योजना का लाभ मुसलमानों को क्यों उठाने दिया जा रहा है, तो इसी मामले में हम बात करेंगे। आतिफ शेख जी, हम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहिए फिर से एक बार नीतीश राणे ने अपने स्टाइल में मराठी की भाषा में उन्होंने कहा कि माझी लाड़की बहनी योजना जो पूरे मुसलमान यूज़ उठा रहे हैं, जो महिला है उनको बंद किया जाए, क्यों ऐसा? सबसे पहले मनोहर भाई आपका स्वागत है। और हमारे जो एमएलए साहब हैं, नेपाली एमएलए हमारे, पहली बात तो उनके अंदर महाराष्ट्र के जो लोग हैं, हमारे भाई जो है, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, उनकी जो क्वालिटी है वो उनके अंदर तो पहली बात तो नज़र नहीं आती है कि हम लोग जो मिलकर रहते हैं सालों साल से। और हमारा महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात, जो हमारे एमएलए ने जो बयान दिया, जो महाराष्ट्र के जो हमारे एमएलए है, ये जो नेपाली साहब हमारे, इनसे मेरा सवाल है कि लाभ देने वाला तू कौन है? तेरी जेब से पैसा दे रहा है या तेरे घर का पैसा है या तेरे बाप दादा का पैसा है? ये सारे भाइयों का, सारे समाज के लोगों का, सारे धर्म के लोगों का पैसा है। और ये सारे हिंदुस्तानी और महाराष्ट्रन लोगों का पैसा है, सबके टैक्स का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। तो इस तरीके की बात इनको नहीं करना चाहिए कि इस समाज को इस योजना से हटाओ, उस समाज को इस योजना से हटाओ। सारे समाज का पैसा है, सारे धर्म का पैसा है, सारे हिंदुस्तानियों के टैक्स का पैसा है, सारे हमारे महाराष्ट्रन भाई और बहनों का ये टैक्स का पैसा है। तो इसका लाभ भी सारे लोगों को मिल रहा है। और गवर्नमेंट सारे लोगों के टैक्स के पैसे से ही गवर्नमेंट चल रही है। मैं तेरे से भी सवाल करता हूँ कि जो तेरे को जो गाड़ी मिली है, जो पेट्रोल और डीजल का जो खर्चा तेरे को मिलता है, 1.5 से 2 लाख रुपए जो तेरे को सैलरी मिलती है, उसके अलावा जो तेरी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी, जो तेरे को जो एक्सपेंसेस जो तू गवर्नमेंट से उठाता है, जो फैसिलिटी तेरे को मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी सारे समाज और सारे धर्म के टैक्स का पैसा है। किसी एक धर्म या किसी एक जात को आपस में बांट मत। ये महाराष्ट्र सभी जात और धर्म के साथ मिलकर ये महाराष्ट्र यहाँ तक पहुँचा है। और हमें अपने देश से भी उतनी मोहब्बत है और महाराष्ट्र से भी उतनी ही मोहब्बत है। और जितना हम अपने धर्म से मोहब्बत करते हैं, और हमारा धर्म ही हमें सिखाता है कि अपने वतन पे किस तरह से मर मिटना है और अपने वतन के लिए किस तरह से वफादार रहना है। और याद रखना, जिस दिन भी हमारे देश के ऊपर कोई आँच आएगी, या हमारे महाराष्ट्र के ऊपर कोई आँच आएगी, या महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर कोई आँच आएगी, तो सारे समाज मिलकर उससे लड़ेंगे। तेरे जैसे लोगों को कोई काम तेरा कुछ है ही नहीं पब्लिक के लिए, कोई वेलफेयर के लिए या पब्लिक के कोई इश्यूज तू उठाता नहीं, स्कूल कॉलेज की कोई बात करता नहीं है, पब्लिक के हमारे बच्चों के एजुकेशन की बात नहीं करता, उनकी हेल्थ की बात नहीं करता, सिर्फ नफरत फैलाता है। तेरा पैसा नहीं है, ये ना तेरे बाप का पैसा है, ये पैसा सभी लोगों के, सभी भाई और बहनों के टैक्स का पैसा है। तो एहसान मत जता कि इनको निकाल दो, उनको रख दो, इनको ये कर दो। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महीने बीच में हमारे जो सीएम साहब जो भी नए बने, उनका भी मैंने एक बयान सुना अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि हम यहाँ पर जो भी योजना ला रहे हैं भेदभाव नहीं कर रहे। भेदभाव तुम कैसा करेंगे? सभी लोग टैक्स दे रहे हैं, उससे तो गवर्नमेंट चल रही है, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबके टैक्स के पैसे से ही वो पैसा पब्लिक को उसकी फैसिलिटी मिलती है। कोई तुम लोग एहसान नहीं कर रहे, तुम भी पगार ले रहे, तुमको भी फैसिलिटी मिल रही है, सभी लोगों के टैक्स के पैसे से। और सारा सिस्टम जो चल रहा है वो हम सभी लोगों के यहाँ, चाहे हिंदू भाई हो हमारे, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे कोई भी समाज जात धर्म के लोग हो, चाहे धर्म नहीं मानने वाले लोग भी हो, वो सारे लोगों के टैक्स के पैसे से ये सारा सिस्टम चल रहा है और सारी योजनाएं चल रही है। तो इस पर इस तरह की बात इनको नहीं करना चाहिए
जो कि बहुत गलत बात है कि आपस में योजना के नाम पर भी तुम बांट रहे हो। ठीक है, तुम्हारी गवर्नमेंट बनकर आई है, एक अच्छी योजना लेकर आए थे, हमने उसका स्वागत किए और हमने भी सारे समाज और सारे धर्म के लोगों का हमने फॉर्म भरे पिछले 2-3 महीने में। अच्छा, ये सुनने में आता है कि आपने भी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के लिए रखा था माझी लाडकी बहनी योजना का फॉर्म, उसमें भी सारे लोगों जातिवादी आपने नहीं देखा और फिर भी फॉर्म भरा। जिस तरह से नीतीश राणे आए दिन कभी मस्जिद तो कभी मुसलमानों पे जुल्म, कभी हर एक चीज़ सिर्फ एक ही बयान देखने को मिलता है कि मुसलमानों को टारगेट करना। अब भाई रहा सवाल सरकारी योजना, अब चाहे वो कितनी भी योजना है वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है ये योजना का जो है लाभ नहीं उठाए। क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सबसे पहले तो ये जो हमारा जो ये एमएलए है जो नफरती चिंटू, जिसको नाम दिए महाराष्ट्र के, हम लोग सब लोगों ने इसका नाम दिए। और रही बात योजना की, तो हमने कम से कम 1.5-2 महीने तक इसके फॉर्म भरे हैं और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिला है, हमारी बहनों को, और माशाल्लाह बहुत लोगों को पैसा आया है। और आगे भी अगर इस योजना को कंटिन्यू, मेरी सरकार से अपील है कि इस योजना को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फॉर्म अभी भी नहीं भरे गए, तो इस योजना को कंटिन्यू किया जाए। उसके अलावा जो ये बार बार जो बयान देता है, जो हिंदू मुसलमान को बांटने की जो बात करता है, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये जो तू बांटने का काम कर रहा है ना, ये इंशाल्लाह देखना एक दिन तेरे को खुद भारी पड़ेगा। और ये जो बार बार जो अलग अलग तरीके के बयान देता है, इसको देखो, इसका कोई काम है ही नहीं, कोई बेस नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है कि ये कोई बहुत डेवलपमेंट लेके आ रहा है अपने इलाके में या महाराष्ट्र में डेवलपमेंट की कोई बात कर रहा है। तो ऐसे लोगों को पॉपुलैरिटी चाहिए, मतलब इनको फेमस होना है, तो फेमस होने के लिए ये लोग इस तरह का बयान देते हैं। आप चेक करो इनकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को आप लोग फॉलो मत करो। अगर मैं भी कल इस तरीके से जात धर्म की बात करता हूँ तो आप मुझे भी फॉलो मत करो। अगर मैं हक बात करता हूँ, चाहे अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ कोई जुल्म करेगा या कोई जाति करेगा तो हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, और अगर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में भी कोई जुल्म जाति करेगा तो हम दोनों समाज, सारे धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म, वो इंसान है और हमारा धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे हमारा इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन का जो धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो, वो सारे धर्म जो आए हैं वो इंसानियत की खिदमत करने के लिए आए हैं, इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए आए हैं। तो ये सारे धर्म जो आए हैं दुनिया में, ये सभी धर्म इंसानियत के लिए आए हैं। और ऐसे कुछ लोग जो आते हैं और नफरत फैलाते हैं, इनको फॉलो आप लोग मत करो। आप ये देखो कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी, ये चेंबूर में रहते थे पहले, ये जिस पार्टी ने इनको बनाया, इसके बाप को बनाया, ये उस पार्टी के नहीं हुए। आज उस पार्टी के बारे में इतनी गलत बात करते हैं, उनके नेताओं के बारे में ये लोग इतनी गलत बात करते हैं, जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया पॉलिटिक्स के अंदर, इनको जिन्होंने सीएम बनाया, जिस पार्टी ने इनको सीएम बनाया, ये उनके नहीं हुए, तो ये हमारे और तुम्हारे क्या होंगे। इनकी प्रॉपर्टी आप देखो, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, इनकी प्रॉपर्टी कितनी फास्ट बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। तो आप सोचो इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। और ये इस तरीके से बात करते हैं, और ये मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये सुपारी लेते हैं लोग इस तरीके की बात करने के लिए, धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटने के लिए। तो ऐसे लोगों पर हमको नहीं ध्यान देना है। हाँ, अगर इस तरीके के लोग बात करेंगे, हम जवाब देंगे और हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए मनोहर भाई, बहुत गलत है। तो क्या लगता है अभी जो भी मामला हुआ, लाड़की बहनी योजना सरकार का हुआ अभी, आप इसके बारे में आगे आप लोग क्या ऐसा कदम उठाएंगे कि ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई हो और मांग हो कि सख्त से जो है इस जो नफरती है, जो भी नफरत फैला रहे हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो इस पर रोक लगाया जाए सरकार से? किस तरह की मांग करेंगे आप? सरकार से मेरी यही मांग है कि सरकार इन सब लोग, ऐसे जो इस तरीके के जो लोग हैं, ये जो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और गलत बातें जो समाज में फैलाते हैं, और मीडिया जो इनको चलाती है, तो मीडिया भी इनको ना चलाए। सरकार से भी मेरी ये अपील है कि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, ताकि हमारे समाज और हमारा जो महाराष्ट्र है, हमें इससे मोहब्बत है, हमारे देश से हमको मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि सारे समाज और सारे धर्म के लोग मिलकर आपस में इस देश को मजबूत करें और साथ में महाराष्ट्र को भी मजबूत करें। तो ये लोग जो है ये महाराष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए इस तरीके की बात करते हैं, भेदभाव फैलाते हैं, आपस में जो है ना इत्तेफाकी पैदा करते हैं। तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जेलों में डाला जाए इस तरीके के लोगों को, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे लोग, आज हम बचपन से हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारे बचपन के दोस्त हैं हमारे हिंदू भाई, हम लोग साथ में एक दूसरे के लिए जी जान से हर चीज़ में एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, हम लोग मिलकर चलते हैं।
और हम अच्छे बुरे में हर चीज़ में एक दूसरे के फंक्शन में चाहे कुछ भी हो हम लोग सब साथ में मिलकर चल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बीच में आते हैं ना, ये लोग सिर्फ नफरत और नफरत फैलाते हैं। ये नफरती चिंटू है, इनको जेल में डालो, इनको बंद करो जेल में। ऐसे लोगों को बाहर घूमने मत दो, ये बाहर घूमने के लायक लोग नहीं है। ये सिर्फ जात और धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है दिन ब दिन, इनके असेट्स आप देखो, इनकी जो इनकम है वो किस तरीके से कहाँ से कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता करना चाहिए। और इस तरीके की बात करके लोगों को गुमराह करते हैं, तो ये बहुत गलत है। सरकार से मेरी अपील है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, इसको जेल में डालो। लोकहित भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। मैं मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।